गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान स्कूल की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी मैथ्स की क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा था, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और होमवर्क में 5.1 कंप्लीट कर ली थी। सभी बच्चों को स्क्रीन पर बुक दिखाई दे रही है। साथ के साथ बेटा जवाब देते रहिए ताकि क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहे। इसमें अच्छे से कुछ यस आपको सर। पूछने का नहीं है, बस साथ साथ जवाब देते रहिएगा आप। तो आज हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ओके, एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। ये 3 सवाल हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिए थे। सो 5.2 जो है आपकी, वो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पर है कि आप लोगों को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 1, 4, 7, 10 और उसमें फिर सीधा पूछ लिया कि इसकी 10th टर्म बताओ। तो इसकी बताओ, पहली टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म क्या है 4, तीसरी टर्म क्या है 7, फोर्थ टर्म क्या है 10। तो आप एक एक करके 10। लिखोगे 10th टर्म तक। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया डायरेक्ट कि 10th टर्म बताओ, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। जो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, उस फॉर्मूले में आप चीजें रखेंगे, अपनी वैल्यूज रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब वो फॉर्मूला देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देखिए। अगर आप लोगों को इनिशियल से मतलब पहले से nth टर्म निकालनी, तो आपका फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो टर्म्स के मतलब है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला सीधा सीधा ये याद रख लीजिए। अगर मेरे को ए 10th निकालना है, 10th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू फॉर्मूले में 10 रख दूंगा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी 1, और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 10, क्योंकि हम लोगों को 10th टर्म निकालनी है। तो 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी थी इस सीरीज में 1 4 7। बताइए डी की वैल्यू कितनी है इसमें? डी मतलब डिफरेंस बिटवीन टर्म, 3 कितनी है? 3 वेरी गुड। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 3 27 प्लस 128। तो आपकी जो 10th टर्म है वो 28 आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज लोगों को करना है। यदि आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन में कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए, तो लास्ट मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए आप ये करेंगे तभी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोगों का बेसिक फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को दी गई है 3, 15, 27, 39, और बताया गया है कि 639 इसकी एक टर्म है। अब आप मेरे को ये बताइए कि 639 इसकी जो है वो कौन सी टर्म है, ये आप लोग कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में ना आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर क्या बात चल रही है। यहाँ पर आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी गई है, तो आप लोगों को ए की वैल्यू दे दी गई है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। यहाँ पे डी की वैल्यू दे दी गई है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स की वैल्यू। यहाँ पर आप लोगों को ए एन दे दिया गया है, कितना 639। और पूछ क्या रहा है कि 639 कौन ही nth टर्म है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है। तो आप लोगों को पूरे फॉर्मूले में सब कुछ दे दिया गया है और n की वैल्यू पूछी जा रही है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या होगी 639, ए की वैल्यू क्या होगी 3, एन की वैल्यू क्या होगी निकालनी है हम लोगों को, तो एन को एन छोड़ देंगे, 1 को 1 छोड़ देंगे, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 15 माइनस 13 इज 12, 27 माइनस 15 इज 12। तो डी की वैल्यू क्या होगी 12। तो यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले में 639 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू रख दी, सारी की सारी वैल्यूज रखने के बाद ये इक्वेशन बनी 639 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12। ये इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी आती है ना सभी बच्चों को? इस प्रकार की यदि कोई इक्वेशन आ जाए तो आप लोगों को सॉल्व करनी आती है, हाँ या ना? यस सर। यदि ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आप इससे एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आप कैसे निकालेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, 12 को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा ऐड होके 648। 648 इज इक्वल्स टू 12n, और n के लिए अब 648 में 12 का डिवीजन दे देंगे तो 54 आंसर आ गया। तो 54th
टर्म जो है आपकी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो 639 होगी। इस तरीके से ऐसे सवाल कर रहे हैं। तो आपके इस पूरी एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद रख लीजिए। फॉर्मूले में an का मतलब होता है nth टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है जिस टर्म की बात की जा रही है उस टर्म की वैल्यू, और d का मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। इस तरीके से अब अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन ये देखिए, इज 184 एनी टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कैसे करेंगे? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 3 7 11 एंड 184 पूछा जा रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 184 आएगा या नहीं। तो अगर 184 आएगा, 184 आएगा तो ये जो आपका फॉर्मूला है जो आपकी इस एक्सरसाइज में आप लोगों को यूज में लेना है, इस फॉर्मूले में ये सेट होना चाहिए। ठीक है, तो सेट होना चाहिए मतलब यहाँ पर कौन से टर्म की बात की जा रही है? 184। एन की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों ने ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पहली टर्म 3 है, डिफरेंस कितना है टर्म्स के बीच में? 4। एन को एन रख दीजिए एक बार के लिए, डिफरेंस कितना है? 4। अब इससे इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 184 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। तो एन की वैल्यू जो है, यदि एन की वैल्यू एक इंटीजर आ गई, मतलब 6th टर्म आ गई, 8th टर्म आ गई, या फिर 150th टर्म आ गई, तो मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 184 जो है एक नंबर है। परंतु ये देखिए यहाँ पर देखिए n जो है यहाँ पर वैल्यू पॉइंट्स में आ गई। अब आप मेरे को एक बताइए, किसी भी सीरीज में या फिर जब आपकी क्लास में रोल नंबर्स होते हैं तो किसी बच्चे का रोल नंबर इस प्रकार थोड़ी होता है कि 10.5 इसका रोल नंबर है, या फिर आप 11.25, ये किसी का रोल नंबर या फिर ये किसी का नंबर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो टर्म है, फाइनली हम लोग क्या आंसर देंगे, ये जो टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है। इसका पार्ट होने के लिए n की वैल्यू को इंटीजर आना जरूरी था, पूर्णांक आना जरूरी था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 20 टर्म है, आप लोगों से इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये पूछा गया है कि 20th टर्म निकालनी है, परंतु 20th टर्म शुरू से नहीं, लास्ट से। तो अभी तक हम लोग n की वैल्यू कैसे काउंट कर रहे थे? अभी तक हम लोग ऐसे काउंट कर रहे थे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ। अभी हम लोगों को क्या करना है? लास्ट से 20th, मतलब ये पहली हो जाएगी, ये दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, और इस प्रकार लास्ट से 20th टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम लोगों ने an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला सीखा है, उसी प्रकार से ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो बिगिनिंग से अगर फाइंड आउट करना है तो यूज में आता है। एक दूसरा फॉर्मूला जो यूज में आता है वो क्या आता है कि अगर आप लोगों को लास्ट से टर्म काउंट करनी है, तो लास्ट से टर्म कैसे काउंट होगी? एल का मतलब लास्ट वैल्यू, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे? एन। अब एन जो है, एन का काउंट वो होगा जो कि आप लास्ट से काउंट कर रहे हैं, -1 इंटू डी। डी सेम वही चीज है आपकी, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। तो एल क्या हो गया यहाँ पर? लास्ट वैल्यू, और डी क्या हो गया यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एन एल, नीचे एल लिख दीजिए, मतलब लास्ट से nth टर्म। लास्ट से अगर nth टर्म निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया? लास्ट टर्म दी गई है 253, तो एल की वैल्यू रख देंगे 253। n की वैल्यू क्या है? 20th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 20 रख देंगे। 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19, यहाँ पर 19 आ जाएगा। और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो 253 माइनस 19 इंटू 5 वैल्यू क्या आएगी? 158। मतलब लास्ट से 20th जो टर्म होगी उसकी वैल्यू होगी 158। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोगों को सोल्व करना है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। तो बेटा आज आप लोगों को होमवर्क में ये पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। तो इस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने हैं, हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर लेते हैं, बचे हुए आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हैं, आप डिसाइड कर लीजिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को अभी क्लास में करना है, फिर बचे हुए आप लोगों को घर पे करना है। डिसाइड कर लीजिए सभी। बोलो बेटा बोलो। अरे आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही? मुस्कान, चंचल, इरफान, सैफ। नंबर 2। आ रही है ना सर? फर्स्ट का नंबर 2 आप लोगों को करवाना है। 18th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज √2, 3√2, 5√2। तो अभी हम लोगों को क्या करना है? 18th टर्म निकालनी है।
फॉर्मूला क्या है, आप सभी साथ के साथ सॉल्व कर दीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 18th टर्म निकाल लिया, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 18। ठीक है, डी की वैल्यू बताइए साथ के साथ मेरे को क्या होगी, 3√2 माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू, बताइए 3√2 माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू 2√2। 2√2. हाँ, इसमें जो रूट टू है आप इसको एक्स की तरह समझा करो। जब भी आप लोगों को ऐसे लगे ना इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करा करो, इसको एक्स की तरह समझ लिया करो। अब आप मेरे को इतना तो आसान दे आंसर दे सकते हो, 3x माइनस 2x कितना होता है x, 3x माइनस x कितना होता है 2x। उसी प्रकार 3√2 माइनस रूट टू कितना होगा 2√2। तो √2. डी की वैल्यू क्या आ गई 2√2। ए क्या है यहाँ पर, पहली टर्म मतलब √2 है। √2. तो अभी आप लोगों को इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो 18th टर्म आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ जल्दी जल्दी। इसको हमेशा x की तरह ट्रीट करा करो। तो √2 का रूट 18 माइनस वन इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पर √2 ये रहेगा, यहाँ पर 17 इंटू टू इज इक्वल्स टू 34√2। ये सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। 34x प्लस x कितना होगा 35x। तो आंसर क्या हुआ 35√2। 5 आप लोगों की √2. 18th टर्म होगी वो क्या होगी 35√2। 5 √2. इस प्रकार से आप लोगों को पहला क्वेश्चन करना है, इसी प्रकार से आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। अब आप सेकंड क्वेश्चन में से जो सॉल्व करवाने हैं उसमें से एक क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए चारों में से फटाफट। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी जल्दी और इनमें से एक डिसाइड कर लीजिए। 4 सर 4 वाला। ठीक है, आप लोगों को फोर्थ क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेगेटिव में पूछा गया है कि इज -150 एनी टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11 8 5 2 एंड डैश डैश डैश। तो आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दी गई है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पर देखिए वैल्यूज डिसाइड कीजिए। पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर है 11। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है ये हम लोगों को निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या था हमारा, इस प्रकार के क्वेश्चन का हम लोग कैसे सॉल्व करते थे कि इसमें जितनी वैल्यूज हम लोगों को फॉर्मूले में पता होती थी वो हम लोग सब लिख देते थे। और यदि n की वैल्यू एक इंटीजर आती थी, यदि n की वैल्यू एक पूर्णांक आ जाती थी, तो मतलब जो डिजिट हम लोगों को दी हुई है वो डिजिट इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। और यदि वैल्यू 10.5 4.6 इस तरीके से दशमलव में आती है तो हम लोग समझ जाते थे कि भाई कभी भी टर्म्स तो पहली हो सकती है दूसरी हो सकती है, ढाईवी टर्म थोड़ी हो सकती है। तो क्या समझ में आता था कि ये जो पार्ट है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पहली टर्म 11, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 माइनस 11 कीजिए कितना आता है बताइए। एन की वैल्यू यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिए। डी की वैल्यू निकाल के देखिए इस सीक्वेंस में। 3. -3. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस में 3। ठीक है, तो माइनस साइन का हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 रख दोगे तो ये सीक्वेंस बढ़ती हुई नजर आने लग जाएगी, मतलब 11 14 17 20 इस तरीके से। लेकिन सीक्वेंस क्या है 11 8 5 2 और नीचे जाती जा रही है। इसलिए अब आगे क्या लिखेंगे, डी एन की वैल्यू एन रख दीजिए, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपने कितने निकाली -3। सभी बच्चों को वो टेबल याद है, एक टेबल आप लोगों को सिखाई गई थी 7th 8th क्लास में कि माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बताइए, प्लस प्लस, और प्लस का माइनस के साथ माइनस। तो ये वाला यहाँ पर माइनस माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस। इसको सोल्व आगे कैसे करेंगे, और ए एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हम लोग पूछना चाह रहे हैं 150 के बारे में। तो ए एन की जगह रखेंगे हम लोग 150 और अब एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 150 11 प्लस एन माइनस वन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो एन को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आ जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। 11 + 3 = 14। 14 को इधर भेज देंगे। 150 - 14 = 150 - 14 = 136 = 3n, माइनस में 3n। तो अब n की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताइए, 136 में 3 का डिवीजन जाता है या नहीं जाता, 136 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, जल्दी चेक करो।
नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? n की वैल्यू पूर्णांक नहीं आ रही है, n की वैल्यू एक डिजिट इंटीजर नहीं आ रही है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 150th एनी टर्म होगी क्या इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? होगी या नहीं होगी? नो सर। नहीं होगी, बिल्कुल सही। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को बाकी क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर पूछा 301 इस टर्म की सीक्वेंस है या नहीं है, तो कैसे देख पता लगाएंगे? a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, इंटीजर आता है या नहीं आता। d की वैल्यू क्या होगी? 11 - 5 = 6, और an की जगह क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? 301। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 301 = 5 + n - 1 × 6। इसमें n की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा। n की वैल्यू अगर इंटीजर आ जाती है तो मतलब ये इसका पार्ट है, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इन तीनों में से एक डिसाइड कर लीजिए जल्दी, कौन सा यहाँ पर क्लास में सॉल्व करवाना है, कौन सा आप घर पे करेंगे। 3, 4 और 5। 5. फिफ्थ आप लोगों को सॉल्व कराना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि थर्ड टर्म एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दी हुई है 16, साथ के साथ लिखते जाइए। थर्ड टर्म मतलब a3 = 16। फिर क्या पूछा गया है? सेवंथ टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दी गई है 12, सेवंथ मतलब a7 = 12। और क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? मोर देन टर्म इज, नो सॉरी, सेवंथ टर्म लिखा हुआ है कि सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन द फिफ्थ टर्म। मतलब 12 ऐड करेंगे जब फिफ्थ टर्म में, तब सेवंथ टर्म आएगी। तो ये आप लोगों को इस लाइन का मतलब है। क्या मतलब है? सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म में जब 12 ऐड करते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है हम लोगों को? सेवंथ टर्म। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब पूछा क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कीजिए, मतलब आप लोगों को एक सीक्वेंस बना के देनी है। कैसे देंगे? A3 का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए मेरे को। A3 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? A प्लस n - 1, n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे? 3। A प्लस 3 - 1 इंटू डी। यहाँ पर d हम लोगों को नहीं पता, यहाँ पर हम लोगों को a भी नहीं पता, तो ये एक पहली इक्वेशन बन गई हमारी। 16 = a + 2d। इक्वेशन यहाँ पर अलग से लिख लीजिए। 16 = a + 2D. 2d। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या कहती है? सेकंड का मतलब है कि a7 जो है वो 12 + a5 है। a7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a7 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 7 - 1, n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 - 1 = 6, a + 6d। भाई a7 को आप ये लिख सकते हैं ना, a + 6d। 12 की जगह 12 लिखिए। और a5 को इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं? a5 = a प्लस n की जगह 5 रखिए तो 5 - 1 इंटू डी। तो ये क्या बनेगा? a + 4d। तो इसकी जगह लिखिए a + 4d। तो a7 की तो जगह लिखिए a + 6d, a5 की जगह लिखिए a + 4d और 12 प्लस। तो ये जो इक्वेशन है इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या बनेगा? a से आपका a कट गया इक्वेशन में, ठीक है। 6d में से 4d, इस 4d को इधर ले जाइए, तो 6d में से 4d गए तो क्या बचा? 2d। और यहाँ पर 12। तो d की वैल्यू बताइए कितनी आ गई? 6। d की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है क्या? d की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है। नो सर। No, sir. अब इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 हमारी क्या निकाली थी हम लोगों ने? 16 = a + 2d। d की वैल्यू कितनी है? 6। बताइए अब a की वैल्यू क्या आएगी? 16 - 12 कितनी आई? 12. 16 minus 12. a की वैल्यू आ गई 4। अब आपके पास a पता है आप लोगों को d पता है, तो आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? कैसे? पहली सीक्वेंस की वैल्यू क्या है? a 4, दूसरी क्या आएगी? 4 + d 10, तीसरी क्या आएगी? 10. प्लस d 16. 16, अगली क्या आएगी? 22। तो ये 22. आपकी एपी बन जाएगी जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 में से एक डिसाइड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व कर लेंगे। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 7 से किसी नंबर के डिविजिबल होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो ये इस एक्सरसाइज से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाइएगा घर पे, इसको थोड़ा गूगल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये समझ के आप लोग सॉल्व कर सको। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में तो हम लोगों को करना ही है, आप लोग याद दिला दीजिएगा, इसे जरूर सॉल्व करेंगे अपन। अभी इस 7, 8, 9, 10 में से एक डिसाइड कर लीजिए, टाइम बचेगा तो 2 कर लेंगे, अभी आप इनमें से एक डिसाइड कर लीजिए। फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो और एक सर क्वेश्चन। 9। नाइन्थ आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन के अंदर जो जो लिखा हुआ है पहले तो उसको इक्वेशंस में लिख दीजिए कि देयर आर टोटल 60 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है जिसमें टोटल टर्म्स है 60। अगर इसकी पहली टर्म है 7, पहली टर्म मतलब a की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है 7, और यदि इसकी लास्ट टर्म है 125, मतलब l की वैल्यू भी हम लोगों को दे दी गई है कितना, 125। एक चीज और यहाँ पर दिमाग लगाने की है कि L का मतलब यहाँ पर है A60। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? A60 का मतलब ही L है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर। आ रही है ना? क्यों? क्योंकि हम लोगों को दिया गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 60 ही टर्म है और दूसरी लाइन में लिखा है कि लास्ट जो टर्म है वो 125 है, मतलब 60वीं टर्म की तो बात कर रहा है ये। तो A60 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 125। अब फॉर्मूले में रखिए, A60 का फॉर्मूला क्या होगा, A60 विल बी इक्वल्स टू A इक्वल्स टू n माइनस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 60 रख दीजिए, a की वैल्यू 7 है यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है, तो n की वैल्यू जब 60 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 59 इंटू डी, और A60 की वैल्यू कितनी है, 125। तो इस इक्वेशन से आप लोग डी की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 125 माइनस 7 इज इक्वल्स टू, बताइए कितना होता है, 118 इज इक्वल टू 59 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, बताइए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 118 में जब 59 का भाग देंगे तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा, 118 डिवाइडेड बाई 59 करेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है आपके पास, 2। तो अब आप लोगों 2। को में A60 पता है, आप लोगों को A पता है और आपको D भी पता है। पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देख लीजिए। फाइंड इट्स 32th टर्म। अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है A32। A32 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, A32 विल बी इक्वल्स टू A प्लस n की जगह 32 रख दीजिए फॉर्मूले में, तो 32 माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह a की जगह क्या रखेंगे, 7, डी की जगह क्या रखेंगे, 2, 32 माइनस 31 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 31 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 62, 62 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 69। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। आप लोगों के पास अभी भी है 5 मिनट, और कोई क्वेश्चन पूछना है 5.2 में तो पूछ लीजिए, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। कोई और क्वेश्चन पूछना है, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप लोगों को कोई लगता हो कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5 मिनट है क्लास में। नो सर, हम खुद भी तो कुछ करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट का देखते हैं। देखिए अगली एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें आपके लोगों को जो फॉर्मूला काम में आएगा, जो आप लोगों को याद रखना है, वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लीजिए। समझ लेते हैं इसको। सम ऑफ n टर्म्स, मतलब आप लोगों को जैसे अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, एक सीक्वेंस दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप लोगों को बताया गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें टोटल 10 टर्म्स है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका सम बताइए, इसकी सारी वैल्यूज का सम बताइए, तो आप कैसे करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे 10th टर्म तक टोटल करेंगे ऐड कर करके और फिर निकालेंगे। ये हो गया लेंथी तरीका। इस चीज को हम लोग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि nth टर्म का आपको एडिशन निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये, s मतलब सम इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अच्छे से नेक्स्ट क्लास में याद करके आना। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा देखा है, आज हम लोगों ने देखा a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
मतलब अगर हम लोगों को nth टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला देखेंगे कि अगर हम लोगों को n टर्म्स का एडिशन निकालना है, सम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मतलब n के अंदर यहाँ पर क्या रखेंगे, जितनी आप लोगों को टर्म्स दी गई है उस सीरीज में, a के अंदर क्या रखेंगे, पहली टर्म, और d के जगह क्या रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। एडिशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बहुत ही आसान सा एक सवाल है, आसान सा एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। ये अगर याद रह गया तो एक्सरसाइज 5.3 आपकी पूरी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा एक फॉर्मूला जो याद रखना है वो क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये इसी से निकल जाएगा, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोगों को याद रह जाता है आसानी से तो रख लीजिए। कुछ सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, 2a को कैसे लिखेंगे आप लोग, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखिए, 2a प्लस n-1 इंटू d। इस ब्रैकेट के अंदर यही है, इसको आप लिखिए, 2a को लिखिए a प्लस a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू d। अब एक बात बताइए मेरे को, ये हमारा an का फॉर्मूला क्या था, an का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू d। क्या ये यहाँ पर सेट हो रहा है, इस जगह पर a प्लस n-1 इंटू d, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस an। n क्या है, लास्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो सीधा सीधा क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। अभी दिमाग पर इतना जोर मत लगाइए, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का आप लोगों को होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीटली आप लोगों को सॉल्व करनी है, एक एक क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, बट ये होमवर्क आप लोगों को सभी को कंप्लीट करना है। ठीक है, आज ही क्लास एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो सर।